नमस्कार। आज एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों को सामने में। देखिए, कई दिन पहले ये फीडर का तो हमने दिया था, फीडर दिखाया भी था। फीडर कौन सा फीडर, कैसा फीडर, कैसे उसको पहचाना जाए, कौन सा फीडर अच्छा होता है। तो फीडर का मसला के बारे में हमने अभी तक वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो आज फीडर का मसला का बारे में दिखाऊंगा। और देखिए, फीडर का मसला हमारा पास दो तीन किस्म का है और तरह तरह का होता है। एक एक जगह पर एक एक मछली काम करता है। और एक फीडर का मसला जो होता है, एक कातला मछली के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और हम लोग को यहाँ पर बहुत जगह ऐसा है, ये फीडर डालने के लिए नहीं देता है। क्योंकि फीडर अगर वहाँ पर डालेंगे तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो का साइज़ का जो कतला मछली है, ये सब मछली वहाँ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर कंपटीशन होता है, वहाँ फीडर डाला नहीं जाता है। फीडर डालने के लिए पहले से वो निषेध कर देता है। तो फीडर डालना डालने के लिए नहीं सकता है। तो आप लोग अगर किसी जगह ऐसा है वहाँ फीडर डाल के आप मार सकता है और शिकार कर सकता है, वहाँ कोई निषेध नहीं है, तो वहाँ पर ये फीडर डाल सकता है। और आज ये फीडर का मसला, जिस मसला हम दिखाने जा रहा है, इस मसला कई प्रकार का होता है। एक प्रकार का स्टार्ट कर रहा है, आज इस वीडियो में दिखाएंगे फीडर का मसला। ये फीडर डालने से आपको 3-4 फीडर डालने के बाद वहाँ पर कतला मछली आना जरूरी है। लेकिन 5 किलो 7 किलो के ऊपर में ये फीडर में हुक बहुत कम होता है। 2-3 किलो ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकार कर सकता है इस फार्मूला का साथ। और आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे के देखिएगा ये कौन सा सामान चाहिए और कैसे इसको मिलाना है, कैसे इसको तैयार करना है। तो पहले देखिए दोस्तों, ये हो गया 200 ग्राम सत्तू, ये हो गया नारियल। ये देखिए नारियल को इसको डस्ट करके हमने रखा है। और इस नारियल को बनाने का थोड़ा प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। और इसके साथ में चाहिए ये न्यूट्रेला सोयाबीन। ये सोयाबीन हर कोई पसंद है, और कोई ग्रोसरी दुकान में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रेला चाहिए क्योंकि न्यूट्रेला सोयाबीन में अलग एक खुशबू रहता है, इसीलिए न्यूट्रेला सोयाबीन लेना है आपको। इसके बाद में चाहिए बाखर गुली, आगे हम दिखा रहा है। इसके बाद में चाहिए ये देखिए, ये 2 स्टार हो गया। ये स्टार का साथ में ये रखा है थोड़ा सा इलायची। ये कितना पीस देना है वो आगे दिखाएंगे। ये हो गया 3 पीस ब्रेड। 200 ग्राम सत्तू का अंदर में 3 पीस ब्रेड देना है। ये हो गया नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, इसमें से 50 ग्राम लेंगे हम। और ये हो गया थोड़ा सा चींटी का अंडा। देखिए दोस्तों, ये जो हमने नारियल रखा है, थोड़ा सा नारियल, तो ये इस नारियल को क्या करना है, ये जो हमने बाकर गुली दिखाया, ये बाकर गुली से थोड़ा सा यहाँ से लेकर के, या ये जो एक बाकर गुली है यहाँ से थोड़ा सा लेके इस नारियल का साथ में मिला के इसको 3 दिन तक रखना है। 3 दिन रखने के बाद 3 दिन धूप में देने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ से खुशबू निकलेगा नारियल का, जैसे सड़ा हुआ थोड़ा सा खुशबू निकलेगा। 3 दिन होने के बाद ये इस बाइट को बना सकता है इस नारियल से। तो ये हमने 3 दिन पहले हम बना के रखा था, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ दिखाया है। तो ये हमने पहले ही इसमें डाल दिया था 3 दिन पहले। तो ये हो गया नारियल बनाने का प्रोसेस। और इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, ये देखिए बड़ा सा एक तो जैसे बर्तन ले लेंगे। तो 200 ग्राम, ये 200 ग्राम हम सत्तू का जो पाउडर है, ये चना का सत्तू, दूसरा का सत्तू मत लीजिएगा, ये चना का सत्तू ही चाहिए। ये चना का सत्तू का साथ में क्या करेंगे, ये जो हमने 3 पीस ब्रेड रखा है, इसको खाल नहीं उतरना है। तो एक इसको क्या करना है, ऐसे हाथ से इसको रगड़ के पाउडर बना दीजिएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 50 ग्राम करीब यहाँ पर नारियल तेल देना है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये 200 ग्राम सत्तू के अंदर ये 50 ग्राम करीब ये नारियल तेल यहाँ पर देना है। तो 50 ग्राम देखिए हम दे दिया। तो 50 ग्राम नारियल तेल देने के बाद ये यहाँ पर अच्छा करके इसको मिलाना है। अच्छा करके इसे हाथ से मिला लीजिए, दोनों हाथ से ऐसे करके मिला लीजिएगा। जितना अच्छा मिलाएंगे
उतना अच्छा आपको बाइट, ये पाउडर, ये जो मसाला है फीडर का, ये अच्छा होगा। जितना ही मिला सकता है उतना ही अच्छा होगा। देखिए ये मिल गया है, अच्छा करके इसको मिला दिया। अभी क्या करना है, ये जो नारियल रखा था 3 दिन पहले हम बना के, तो ये नारियल को ऐसे ही मिला दीजिएगा। ऐसे सेम टू सेम ऐसे हाथ से मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिएगा। तो अब क्या करना है, ये तो 3-4 सामान इसमें डाल दिया है, मिल गया है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, ये देखिएगा ये कितना सुंदर हुआ। थोड़ा सा सूखा सूखा हुआ है। सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग बना लीजिए। बनाने के बाद ये अभी क्या करना है, ये जो हमने दिखाया है ये सोयाबीन, ये सोयाबीन को अभी डस्ट इसको पाउडर बनाना है। पाउडर की कैसे बनाना है और इसको क्या मिलाना है इसके साथ में, ये देखिए ये सोयाबीन हमने लिया है, ये न्यूट्रेला सोयाबीन। ये 200 ग्राम सत्तू में आप लोग ये 10 रुपये का सोयाबीन, न्यूट्रेला सोयाबीन जो होता है ओरिजिनल कंपनी का होता है, वो लीजिएगा। और उसका साथ में क्या देंगे, ये देखिए स्टार, ये 2 पीस स्टार चाहिए। ये 2 पीस स्टार हो गया है, यहाँ पर दे दिया। तो इसका साथ में अभी क्या करेंगे, ये जो हमने इलायची रखा है, तो ये इलायची को आप लोग यहाँ से 10 दाना करीब इसमें देना है। ये देखिए ये 10 पीस जैसे इलायची दे दिया। 10-15 पीस देने से भी कोई खराबी नहीं होगा। 10 से 15 पीस इलायची दे सकता है। ये हमने दे दिया। देने के बाद अभी क्या करेंगे, इसको हम इसको पाउडर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने पाउडर बना लिया इसका। ये सेम टू सेम ऐसे पाउडर बना के अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देंगे। तो देने के बाद ये अच्छा तरीके से फिर हाथ से ऐसे मिला लीजिए। ये 200 ग्राम आप अगर सत्तू का आप मसाला ये बनाएंगे तो आपको बहुत समय तक जाएगा। तो ये देखिए ऐसे ही सेम टू सेम बना लीजिएगा। अभी क्या करना है दोस्तों, ये अभी तो मसाला मिला दिया। मिलाने के बाद अभी 2 सामान मिलाना बाकी है, वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा हनी मिला दीजिएगा। ये हो गया एकांगी पाउडर, तो इसमें एकांगी पाउडर ऐसे ही मिला देंगे। एकांगी पाउडर को मिलाना ज़रूरी है। और इसका बाद में हो गया दोस्तों, ये हो गया मेथा। ये मेथा, ये बाइट 200 ग्राम बाइट की जगह आप 50 ग्राम मेथा डाल सकता है। अगर दोस्तों मेथा अगर नहीं मिलता है तो ये हरिया का भात जो होता है, आदिवासी लोग बनाता है जो हरिया का भात, ये हरिया का भात भी देने से होगा। नहीं तो आपका घर पर अगर सड़ा हुआ कुछ चावल बॉईल करके सड़ा के रखा है, सड़ा हुआ है, तो उसको भी दे सकता है। तो ये करेंगे, यहाँ पर दे देंगे। ये 50 ग्राम दे दिया। ये अभी देने का बाद फिर इसको मिलाएंगे अच्छा करके। ऐसे ही सेम टू सेम अच्छा करके हाथ से मिला लीजिए। मिलाने के बाद यहाँ से देखिए अभी जिस टाइप का खुशबू आ रहा है, तो इस टाइप का आप सेम टू सेम बना करके यूज़ करके देखिए कैसा लगता है और कैसा मोस्टली अट्रैक्शन होता है, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये पहले 1 दिन पहले इसको बना के रख सकता है। नहीं तो जब आप फिशिंग करने के लिए बैठेंगे उससे कम से कम 1 घंटा पहले इसको बनाना है। और नहीं तो अगला दिन रात में इसको बना के रख सकता है। और जब इसको यूज़ करेंगे, ये जो मसाला हमने बनाया है, तो ये मसाला आप जब शिकार करने के लिए बैठेंगे उसको पहले 1 घंटा पहले बनाइए। 2-3-4 घंटा पहले भी बना सकता है। और जब इसको शिकार करने के लिए बाइट, ये जो बाइट है, ये मसाला है, फीडर में जब लगाएंगे उससे उसी समय में क्या करना है, आपको ये जो चींटी का अंडा रखा है हमने, ये चींटी का अंडा थोड़ा सा ऐसे मिला करके इसको इसे मिला लीजिएगा। जितना चींटी का अंडा अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा गिर गया है तो कोई बात नहीं है। चींटी का अंडा अगर ज़्यादा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चींटी का अंडा मिलाइए। मिलाने के बाद ऐसे ही बना लीजिए। बनाने के बाद देखिए ऐसा होगा। हम फीडर में फिटिंग करके भी दिखा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। ये बाइट बहुत ही सीक्रेट बाइट है। ये बाइट बहुत दिन पहले हमसे कोई मांगा था, हमने नहीं दिया।
अगर आपने वीडियो देख रहा है तो ये बाइट अभी अभी देख लीजिए, ये फीडर का मसाला का जो बाइट होता है। और ये फीडर आप डालेंगे तो कोई चाराई का ज़रूरत नहीं है। और ये मसाला 3 से 4 बार फीडर डालेंगे। डालने के बाद देखिए वहाँ ऊपर तक, पानी का ऊपर तक मछली खेलने लगेगा। अगर सेम टू सेम आप बना सकता है तो बना लीजिए, बना के आप यूज़ कीजिए, तो अब आपको पता चल जाएगा। फीडर में फिटिंग करके भी दिखाएंगे। और दोस्तों, एक आदमी ने हमको बहुत कमेंट किया था तमाक चार के लिए। ये तमाक चार, तो ये वीडियो अगर आपने देख रहा है तो देखिए सर, आपने तमाक चार का रिक्वेस्ट किया है। ये तमाक चार बनाना इतना आसान बात नहीं है, बहुत तरह तरह का सामान उसमें ज़रूरत पड़ता है। तमाक चार भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ सामान का ज़रूरत नहीं है हमारा पास अभी। तो सामान के लिए हम ऑर्डर दिया है, जब तक वो सामान आ जाता है तब तक आप धीरज रखिए, तमाक चार भी होगा। और फीडर में कैसे लगाना है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हमारा फीडर है। ये फीडर हमने इससे बहुत बार मछली भी पकड़ा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पहला हमने वीडियो डाला था फीडर का मछली कैसे उड़ाना है, फीडर से कैसे मछली हम उठाया है, उस वीडियो को आप फॉलो कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, पहले देख लीजिए, ये जो है फीडर, ये फीडर में अभी क्या करना है, फीडर का मसाला जब देंगे तो ये जो हमने चींटी का अंडा रखा है, तो ये चींटी का अंडा ये फीडर में क्या करना है आपको, चींटी का अंडा थोड़ा बहुत ये फीडर में पहले डाल दीजिए। फीडर के ऊपर में ऐसे फीडर स्प्रिंग के अंदर चला जाएगा। जाने के बाद ये जो गया, जाने के बाद देखिए ये मसाला अभी इसमें फिटिंग कर लीजिए, ऐसे फिटिंग कर लीजिए। ये बहुत ही आसान है ये, और इसका कोई चराई का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मसाला खुद चराई बन गया। और ये फीडर का इतना कमाल है फीडर का, आप अगर ये इसको बना करके आप पानी में डाल करके जहाँ पर कतला है वो वहाँ पर डाल के देखिएगा, आपको रिजल्ट कैसा होता है। ये देखिए फीडर हमने बना दिया है, देखिए सेम टू सेम ऐसे आप पानी में फेंकिए। फेंकने के बाद आपको देखिए जहाँ पर ये फेंकेंगे 3 बार 4 बार फेंकिए, 3-4 बार फेंकने के बाद देखिए वहाँ पर मछली का खेला आरंभ होगा। ये पूरा हम नहीं कह रहा है, ये बाइट बोलेगा ये फीडर का काम कैसा है यार, ये मसला का बारे में ये बाइट बोलेगा का मसला, ये ओरिजिनल फार्मूला दिया है। ऐसे भी और हमारा पास 2-3 फार्मूला और है फीडर का मसला का। तो ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगा लाइक एक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट फार्मूला आज हम डाल दिया है यूट्यूब में। तो देख लीजिए, आप लोग शिकार कीजिए, अच्छा से अच्छा शिकार कीजिए, कतला मछली उठाइए। तो अब ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।